किचन के काम हो या घर के और बाहर के काम, सब्जी लाने से लेकर राशन लेकर बच्चों को देखना, बच्चों को स्कूल से लाना, घर के और भी सदस्यों की जिम्मेदारी निभाना, ये हम महिलाओं को भरपूर तरीके से आता है। और साथ ही साथ हम लोग अपने समय की भी बचत करते रहते हैं और अपने पैसों की बचत के लिए भी सोचते रहते हैं। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। फिर से आ चुके अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसी टिप्स लेके जिनसे आपके काम हो जाएंगे बहुत ही आसान। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे हमारा पहला टिप्स जो रहने वाला है। इस तरह से हम लोग जब अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं घर में, तो ये जैसे कुछ अगरबत्ती ऐसी होती हैं जो मच्छर को भगाने वाली होती हैं, कुछ पूजा को लेकर होती हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी किस तरह से आप अपने घर में अगरबत्ती को सुरक्षित तरीके से जला सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी हम अगरबत्ती जलाते हैं तो कभी कभार हमारे घर में अगरबत्ती स्टैंड नहीं होता, तो हम अपने जुगाड़ू तरीके से अगरबत्ती का स्टैंड बना लेते हैं। कभी कभार क्या होता है, हम माचिस को ही स्टैंड बनाकर रखने की कोशिश करते हैं। तो कभी क्या होता है, जैसे ये तो बहुत बड़ी माचिस है या छोटी माचिस हो, उसको अगर हम इस तरह से लगाते हैं तो वो लुढ़क जाती है, या बड़ी माचिस हो तो वो भी लुढ़क जाती है। इससे घर में कोई भी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर आपके घर में इस तरह से आप मच्छर भगाने वाली या पूजा के टाइम पे अगरबत्ती लगाते हैं तो उस अगरबत्ती का स्टैंड किस तरह से बना सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा है, आपके घर में वो चीज़ हमेशा उपलब्ध होती है। आपको इस तरह से ताला ले लेना है और ताले के बीच में इस तरह से आप डाल देंगे तो फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा अगरबत्ती स्टैंड बन जाएगा। इससे आपकी अगरबत्ती कभी भी पलट के गिरेगी नहीं। इसे आप एक जगह से दूसरी जगह में आसानी से खिसका के रख सकते हैं। देखिए ये ताला हमारे घरों में अक्सर सभी के घरों में होता है, और कहीं पे अगर हमें मॉर्टिन वगैरह नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली होती हैं, तो हम अगरबत्ती से भी काम चला लेते हैं। तो इस तरह से आप ताले का अच्छा सा स्टैंड बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अगली टिप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारा अगला टिप्स है वो हमारे इस तरह से चश्मे को लेकर रहने वाला है। चश्मा देखिए, हम लोगों का जब हम चश्मा पहनते हैं तो पहनते पहनते काफ़ी इसके जो ग्लास होते हैं गंदे हो जाते हैं। तो इन ग्लास को साफ़ करने का आपके संग एक बहुत अच्छा सा टिप्स आप लोगों को बताऊँगी। इस तरह से आप जब भी ग्लास देखिए इस तरह से आप रखेंगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इस तरह से टिश्यू पेपर से इसे बहुत अच्छे से लपेट लीजिएगा। टिश्यू पेपर लपेटने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे गुलाब जल या गुलाब बारी, आपके यहाँ कोई भी हो, आप इसको ले लीजिएगा और इस टिश्यू पेपर को जो हमने लपेटा है ना, इसको अच्छे से भिगो दीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर को इसमें बहुत अच्छे से भिगो दिया है, और इसे भिगोने के बाद आप इस तरह से 10 से 5 मिनट तक के लिए छोड़ के रख दीजिए। इस तरह से देखिए आप इसे डाल के और इसे 5-10 मिनट तक के लिए इसी तरह से रहने दीजिएगा। 5-10 मिनट बाद आप इस टिश्यू पेपर को निकाल लेंगे, हल्का सा रफ करके इस तरह से इसे निकाल लीजिएगा। और निकालने के बाद आप देखेंगे आपका ग्लास जो है ना, आप देखिए इस ग्लास में और इस ग्लास में कितना शाइनिंग आ गया। तो इस तरह से आप अपने चश्मे के ग्लास को आसानी से और बहुत अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और देखिए हमारा जो चश्मे का ये ग्लास है ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। चलिए फ्रेंड, अपने अगले टिप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है जो हमारा अगला टिप्स रहने वाला है, इस तरह से देखिए हमारे जो भी जोड़े होते हैं ना, जैसे जहाँ पे भी हमारी कलाई कोहनी वगैरह, इनमें अक्सर हमारा सर्दियों के टाइम पे या गर्मियों में भी दर्द उखड़ आता है। तो क्या करते हैं, हम इस तरह से कोई भी जेल ट्यूब वगैरह लगाते हैं, या सरसों का तेल गर्म करके भी अगर आप लगा रहे हैं, जिसमें लहसुन वगैरह डाल के पका के लगाते हैं, तो उसकी गर्माहट जो होती है अगर हमारे जोड़ों में अच्छे से मिल जाए, तो उसके लिए देखिए आपको करना क्या है, इस तरह से आपको फॉइल पेपर लेना है। फॉइल पेपर को इसमें बहुत अच्छे से लपेट लीजिएगा फ्रेंड। देखिए इस तरह से मैंने हाथ में फॉइल पेपर को अच्छे से लपेट लिया है। और फॉइल पेपर को लपेटने के बाद इस तरह से आप इसमें कोई भी ऊपर से कॉटन का कपड़ा बांध दीजिए, रबर बैंड की सहायता से इस फॉइल पेपर को ऊपर अच्छे से लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा ना, आपके हाथों में जो जेल ट्यूब लगाया या सरसों का तेल वगैरह या आपने कोई भी ट्यूब वगैरह लगाया, उसकी गर्माहट बहुत अच्छी बनेगी और फॉइल पेपर से बिल्कुल बाहर नहीं आएगी, जिससे आपके जोड़ों में कोई भी कितना भी दर्द हो ना, वो आसानी से दूर हो जाएगा। क्योंकि फॉइल पेपर के अंदर जो हमारा जेल लगा है, वो जेल जो गर्माहट डालेगा वो बिल्कुल हवा के संपर्क में नहीं आएगा, और इससे हमारा जो अंदर ट्यूब या तेल लगा है वो आसानी से हमारे जोड़ों के दर्द को खींच लेगा। तो फ्रेंड चलिए अपने अगले टिप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड हमारे घर में इस तरह से सिलेंडर वगैरह आते हैं,
तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके सिलेंडर में लीकेज है या नहीं है? तो इसके लिए देखिए आसान सा टिप्स शेयर कर रही हूँ आपको। इस तरह से अदरक वगैरह आपके घर में आती है, तो आप इस तरह से अदरक लीजिएगा और अपने सिलेंडर के ऊपर इससे 10 से 15 मिनट तक के लिए रख दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका सिलेंडर लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए हमने इस तरह से अदरक के टुकड़े को रख दिया है। इसको जब आप इस तरह से उठाएंगे ना, तो देखिए इस अदरक के टुकड़े का कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि जो पेट्रोलियम गैस होती है वो इस तरह से आती है। तो इस पे मतलब जो भी उसके अंदर गैस होती है वो अदरक को इस तरह से एब्जॉर्ब देखिए इसमें हो रहा है। तो इससे हमारे पता चल जाता है कि हमारा गैस सिलेंडर लीकेज है या नहीं है। तो फ्रेंड चलिए अपने अगले टिप्स की तरफ। यहाँ पे हमारा अगला टिप जो रहने वाला है, इस तरह से प्लास्टिक की पन्नी में जब भी हम इस तरह से चीनी वगैरह हम मार्केट से लेके आते हैं, तो क्या होता है, हम इस तरह से चीनी को लाते हैं और चीनी को हम अपने जो हमारा चीनी केन होता है जिसमें हम चीनी वगैरह रखते हैं, उसमें पलटने की कोशिश करते हैं। इस तरह से देखिए हम मार्केट से जो भी शुगर लाते हैं उसको जब भी हम इस तरह से पलटेंगे, तो क्या होता है, अक्सर जब हम इसकी गांठ खोल के इसे पलटने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा अक्सर चीनी नीचे गिर जाती है। तो गिरने के बाद ये काफ़ी जैसे मतलब हमारे लिए टाइम भी वेस्ट होता है, और साथ ही साथ देखिए अगर चीनी गिर गई किचन की स्लिप वगैरह में, तो चींटियाँ वगैरह भी बहुत जल्दी आ जाती है और फिर हमें सफाई के लिए भी काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो आज आप लोगों से शेयर करूँगी इस चीनी को किस तरह से आप आसानी से इस अपने चीनी केन में पलट सकते हैं और एक भी चीनी का दाना नीचे स्लिप वगैरह में कुछ भी नहीं गिरेगा। इससे ना ही आपकी किचन की स्लिप मैसी होगी, ना ही इधर उधर चीनी गिरने से चींटियाँ वगैरह आएंगी। इसके लिए देखिए फ्रेंड, आपको करना क्या है, आपको बस चीनी का जो है वो बैग ऊपर से बिल्कुल खोलना नहीं है। उसे आप इस तरह से लीजिए और नीचे जो आपका सेंटर है ना, यहाँ पे इस तरह से अपनी फिंगर से या कैंची की सहायता से उस पर हल्का सा एक छेद कर दीजिएगा। और फिर इसको देखिए सेंटर पे छेद करना है आपको, और देखिए आपकी चीनी आसानी से चीनी के डब्बे में पलट जाएगी। ये इधर उधर बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, ना ही मैसी आपकी स्लिप होगी, टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। और देखिए इसमें आसानी से आपका जो भी चीनी है वो चीनी कैन में गिर जाएगा, और इसमें सारी ही चीनी गिरेगी, आपकी चीनी कोई भी नीचे नहीं गिरेगी। तो बहुत आसान से टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। आई होप कि आपको मेरे वीडियो ज़रूर पसंद आते होंगे फ्रेंड। तो जिनको भी वीडियो पसंद आते हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कहाँ कहाँ से आप मेरा वीडियो देखते हैं, ताकि मैं आप लोगों का धन्यवाद भी कर सकूँ। साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड में, अपनी फैमिली मेम्बर में, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।